श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री साधु माँ का चरित्र। श्री साधु माँ वृंदावन। परम साध्वी, विदुषी, तेजोमयी और वैभवशालिनी साधु माँ को सब साधु माँ ही कहते। उनका सिद्धेश्वरी देवी नाम तो कोई विरला ही जानता, क्योंकि वे सब प्रकार से साधु मात्र की माँ के समान थीं। वे उनकी जागतिक और पारमार्थिक सभी प्रकार की समस्याओं का हल करने में सदा तत्पर रहती, उनकी शंकाओं का समाधान करती, भजन साधन संबंधी उनकी गुत्थियां सुलझाती, भांति भांति से आश्वासन देकर उन्हें भजन में उत्साहित करती, भोजन और वस्त्र आदि देकर उनकी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती। वृंदावन में रंग जी के बगीचे के पीछे एक सुरम्य उद्यान में उनका आश्रम वृंदावन के साधुओं का मातृस्थान बना हुआ था। सभी संप्रदायों के साधु वहां जाकर उनसे अपने भजन साधन की बात कहते और शांति लाभ लेते। सख्य भाव सिद्ध संत श्री ग्वारिया बाबा तो अक्सर उनके पास जाकर अपने यार श्री कृष्ण की शिकायत करते। एक बार जब माँ के आश्रम में कथा हो रही थी, सभी ने देखा कि ग्वारिया बाबा एक लंबा चोगा और पगड़ी पहने, हाथ में डंडा और गेंद लिए सहसा भागते आए और बोले, मैया री यार पकड़ में आए रहे हो है, मोह छिपाए ले। मैया ने कहा, ऊपर कमरे में जाकर छिप जाओ। ग्वारिया बाबा कथा के गंभीर वातावरण को चीरते हुए ऊपर जाकर छिप गए। कथा के पश्चात माँ के पूछने पर बोले, मैया वादिन यार मेरो दाव दिए बिना भज गयो, आज मैं हूँ भज आयो गेंद लेके बिना दाव दिए। माँ ने उन्हें माखन मिश्री खीर सा आदि खाने को दिया। खा पी कर वे फिर कहीं को रम गए। साधु माँ का जन्म अद्वैत आचार्य प्रभु के वंशज प्रभुपाद श्री गोविंद चंद्र गोस्वामी जी की कन्या के रूप में शारदीय दुर्गाष्टमी की पावन बेला में हुआ। श्री गोविंद चंद्र जी उनके जन्म के पहले ही उन्हें आभास हो गया था कि जो उनकी कन्या रूप में आविर्भूत होने जा रही हैं वे साधारण बालिका नहीं है, साक्षात योग माया है। बाल्यकाल से ही पिताजी से दीक्षा लेकर वे ठाकुर सेवा, पूजा और हरि नाम कीर्तन आदि में निमग्न रहती। कभी कभी स्वतः अलौकिक वार्तालाप करती सुनाई पड़ती। उन्होंने पिताजी से शास्त्र अध्ययन बड़े मनयोग के साथ किया और षड गोस्वामियों के ग्रंथों का विशेष रूप से अनुशीलन कर वैष्णव सिद्धांत में व्युत्पन्न हुई। पिताजी के देहावसन के पश्चात श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की परंपरा में वेश ग्रहण किया और वे मन महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए तीर्थ भ्रमण को निकल पड़ी। उनकी उम्र की महिला के लिए ये एक साहसी कार्य था, पर उन्हें विश्वास था कि स्वयं महाप्रभु उनके साथ हैं और वे उनके अनुगत्य में ही यात्रा कर रही हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। यात्रा के बीच में एक चक्रा में नित्यानंद प्रभु और वक्रेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए प्रसिद्ध तंत्रपीठ तारापीठ पहुंची। वहां तारा देवी के दर्शन किए। उस समय मंदिर के प्रांगण में प्रसिद्ध तंत्र सिद्ध महात्मा वामा खेपा विराजमान थे। माँ को देख उन्होंने अनुभव किया कि साक्षात योग माया उन्हें दर्शन देने पधारी हैं। उन्होंने पुष्पांजलि उनके चरणों में अर्पित की और प्रणाम किया। माँ ने उन्हें प्रति प्रणाम किया। बहुत देर तक दोनों में गुप्त वार्तालाप हुआ। चलते समय माँ ने कहा, मैं महाप्रभु और राधा गोविंद के लीला समुद्र में डूबी रहकर भजन करना चाहती हूँ, कृपा कर आदेश करें कौन से स्थान पर रहकर करूँ। महात्मा ने कुछ दिन बेलूर में गंगा तट पर और पीछे वृंदावन में रहकर भजन करने का संकेत किया। माँ बेलूर जाकर गंगा तट पर एक निर्जन स्थल में कठोर साधना में लग गईं। उनके अंतरंग परिकरों में श्री किशोरानंद ठाकुर उनकी परिचर्या में रहने लगे। कुछ दिन पश्चात वे वृंदावन जाकर बंशी बट के निकट बड़े कुंज में रहने लगीं। धीरे धीरे रंग जी के बगीचे के पास उनके विशाल आश्रम का निर्माण हुआ और उसमें एक सुंदर मंदिर में श्री श्री राधा कुंज किशोर जी के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। उसी समय एक के बाद एक बेलूर, भुवनेश्वर, पुरी और गोवर्धन आदि स्थानों में आश्रमों और मंदिरों का निर्माण हुआ। बेलूर में श्री प्रेम किशोर जी, भुवनेश्वर में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी, श्री सुभद्रा जी, श्री गोपाल जी, गोवर्धन में श्री गिरधारी जी
और पुरी में चक्र तीर्थ पर रसराज और महाभाव के मिलित विग्रह श्री श्री गौर किशोर जी प्रसिद्ध श्री सोनार गौरांग की प्रतिष्ठा हुई। इन सभी मंदिरों में हरि भक्ति विलास के अनुसार बड़े लाड़ चाव और विधि विधान से ठाकुर सेवा की जाती। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा पर विशेष उत्सव मनाए जाते और ठाकुर के विधि पूर्वक अभिषेक के पश्चात हवन आदि किए जाते। एक बार वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसी प्रकार उत्सव मनाया गया। संध्या समय माँ मंदिर के पीछे तुलसी के बगीचे के निकट बैठी जप कर रही थी। उसी समय एक ब्रज युवती ने उनके सम्मुख आकर कहा, तुम मेरा शरीर क्यों दग्ध करती हो? वृंदावन में हवन का प्रयोजन? यहाँ नाम यज्ञ से ही सब यज्ञ हो जाते हैं। माँ भौचक्की सी उस परम सुंदरी तेजोमयी ब्रज युवती की ओर देखती रह गई। उनकी बात उनकी समझ में न आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो माँ? मैं रजरानी हूँ, युवती ने उत्तर दिया और उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। तब वे कुछ समझ गईं। सेवकों को बुलाकर आज्ञा की, वृंदावन में हवन कभी न करना। तभी से वृंदावन में उनके मंदिर में अभिषेक के पश्चात हवन की प्रथा बंद हो गई। यद्यपि अन्य स्थानों में उनके मंदिरों में हवन आज भी किया जाता है। माँ के अनेक शिष्य हुए, जिनमें प्रधान थे श्री रामानंद दादा, जो श्री रामपुर में मजिस्ट्रेट थे और जिन्होंने माँ के आश्रम में संत सेवा और गौ सेवा की सुष्ठु व्यवस्था की। श्री कृष्णानंद ब्रह्मचारी और श्री राम दादा, जिन्हें माँ ने वैष्णव शास्त्रों में पारदर्शी बनाया। श्री अनंतदास जी, जो उनके अंतरंग सेवक थे, और श्री वीरा दीदी, जो उनके पंजाबी शिष्यों में प्रधान थीं। वीरा दीदी ने वृंदावन में उनके आश्रम में 100 वर्ष से भी अधिक उम्र तक रहकर भजन किया। माँ के पंजाबी शिष्य बहुत थे, पर उन पर उनकी विशेष कृपा थी। उनके संबंध में वे अपने सेवकों से कहा करती, इनके आचार विचार पर ध्यान न देना। इनके सरल हृदय और भाव भक्ति के कारण गौर किशोर तथा राधा कुंज किशोर सदा इनके हृदय में विराजमान रहेंगे। रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा के मिलित स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु की उपासिका होते हुए भी माँ की राधा रानी में अनन्य निष्ठा थी। महाप्रभु के संन्यास रूप के तो वे दर्शन न कर सकती थी, न उनकी कथा सुन सकती थी। एक बार बेलूर में उनके आश्रम में एक भक्त निमाई संन्यास का कीर्तन कर रहे थे। माँ जैसे ही अपने कक्ष से निकली, कीर्तनिया के ये शब्द उनके कान में पड़ गए, नदिया छाड़िया गोरा संन्यास करिला। उसी समय वे मूर्छित हो गईं। बहुत देर तक उसी अवस्था में पड़ी रहीं। जब मूर्छा भंग हुई तो बोली, प्राण गौर किशोर को मस्तक मुंडित वेश में मैं नहीं देख सकती, उस वेश का कीर्तन भी मैं नहीं सुन सकती। माँ को रासलीला बहुत अच्छी लगती थी। उनके आश्रम में रासलीला का आयोजन अक्सर होता रहता। वे रासलीला देखते देखते भाव विभोर हो जाती। इसलिए रासलीला वे आश्रम की दूसरी मंजिल पर ऐसे स्थान पर बैठकर देखती जहाँ उन पर किसी की दृष्टि न पड़े। रासलीला के स्वामी और स्वरूप कहा करते कि वहाँ से रासलीला के दर्शन करते हुए वे उनमें कुछ ऐसी शक्ति का संचार करती जिससे उन्हें लगता कि वे आविष्ट हो यंत्र के समान लीला कर रहे हैं। संवत 2000 वैशाख शुक्ला सप्तमी को माँ ने नित्य लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे।